कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं, गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बहु ना होय, बाकू काल घसीट ही राख सके न कोई। सत साहेब जी। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की, सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की, अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की, अपनी प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए। फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मानसरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। ये सरोवर तालाब आदि एक जैसे शहर के नगर के अंग ही होते हैं, ऐसे इस मानसरोवर के अंदर वो स्नान करने के लिए गया, क्योंकि वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है और वहाँ ऐसा शरीर है जो बगैर वायु के भी रह सकते, वहाँ जीवित रहते हैं। जैसे आप देखते हो जल के प्राणी जल में ही रहते हैं, वो बाहर वायु ग्रहण करने आते ही नहीं। तो जल के अंदर वो जाकर के उस शीतल जल में सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतलोक के मालिक ने उस सरोवर से जल लिया, उसको अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बना दिया और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज़ से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने उठकर देखा, जिसकी अधूरी नींद कोई जाग जाता है तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है, और किसी आवाज़ से उठ जाता है तो उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है और उसके प्रति उसको कुछ अक्षुब्ध होता है, दुख होता है। तो उस क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा 2 भाग हो गया और उसमें से वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कैल है, कैल काल, ये आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। तो वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा।